वेलकम एवरीवन वेलकम। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट किए थे, जो कि हमारा था बेसिक में हम लोग सबसे पहले जाना था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में, टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग देखा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला केस था पॉइंट लोड के केस में। सेकेंड हम लोग देखे थे यूडीएल के केस में हम लोग कैसे रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तीसरा जो हमारा है वो हमारा है यूवीएल, जो कि यूवीएल यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया रहे तो उसका रिएक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ड्यू टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को शॉर्ट में यूवीएल बोला जाता है, यूवीएल लिखा जाता है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को ट्रायंगुलर लोडिंग भी कहते हैं। ट्रायंगुलर लोडिंग क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। और दूसरा है 1 डिग्री कर्व भी इसको बोला जाता है। तो पिछले याद कीजिएगा, यूडीएल को मैंने बोला था रेक्टेंगुलर लोडिंग, और उसको 0 डिग्री कर्व बोला जाता है यूडीएल को। और यूवीएल, इन केस ऑफ यूवीएल, इसका एक और नाम क्या है, ट्रायंगुलर लोडिंग और 1 डिग्री कर्व। 1 डिग्री कर्व क्यों बोला जाता है, इसको अभी हम लोग देखते हैं कि क्यों इसको 1 डिग्री कर्व और यूडीएल को तो 0 डिग्री कर्व क्यों बोला जाता है। वो हम लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं आप देखें लेक्चर तो पिछले प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। लगातार वीडियो है उसमें, इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हम लोग ये यूडीएल का केस पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए, वो ये ट्रायंगुलर लोडिंग देखिए, यूवीएल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो लोड इंटेंसिटी होता है हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। यानी कि देखिए, यहाँ पर W है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। ये कुछ इस प्रकार से ही यूवीएल होता है। ठीक है, तो देखिए, इसका मान लीजिए ये L डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, इसका W किलोमीटर मीटर है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, लोड इंटेंसिटी को दर्शाता है। ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे जो ऑर्डिनेट जो है, ठीक है, ये जो कर्व के ये एक क्या है, एक कर्व है। ठीक है, तो इसके किसी भी डिस्टेंस पे जो ऑर्डिनेट जो है वो क्या दर्शाता है, लोड इंटेंसिटी को दर्शाता है। तो इस पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी कितना है, ये जो पॉइंट है W किलोमीटर पर मीटर मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर x डिस्टेंस पे इसका जो लोड इंटेंसिटी है वो W डैश है। ठीक है, इधर से नहीं, इधर से। ठीक है, मान लीजिए इधर से x डिस्टेंस पे जो ये लोड इंटेंसिटी है वो W डैश है। ठीक है, ठीक है, इधर से x डिस्टेंस पे जो इसका लोड इंटेंसिटी, देखिए दोनों तो सेम हो नहीं सकता है। यूडीएल के केस में जो होता है हर ऑर्डिनेट सेम होता है। ठीक है, तो उसका जो लोड इंटेंसिटी होता है वो भी इक्वल होता है हर एक पे, इसलिए हम लोग उसको 0 डिग्री का बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्यों 1 डिग्री का बोलते हैं, ये हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पे जो लोड इंटेंसिटी है वो W डैश है। ठीक है, x डिस्टेंस पे W डैश है। तो आप लोग पढ़े होंगे 9th में 10th में सिमिलर ट्रायंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, कहाँ से, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल। ये जो इसका यानी कि W/L का रेशियो किसके बराबर होगा, W डैश बाई एक्स। ठीक है, W/L इक्वल टू W डैश बाई एक्स। कैसे हुआ, सिमिलर ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि इसका रेशियो ये छोटे वाले ट्रायंगल के रेशियो के बराबर होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो छोटे वाले ट्रायंगल के रेशियो के बराबर होगा। तो चलिए, अगर हम लोग W डैश के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो W डैश बराबर क्या हो जाएगा, WX/L। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग 0 नहीं दे सकते, इसका जो पावर है वहाँ पर 0 नहीं दे सकते। यहाँ पर जो इसका पावर है वो 1 है। इसी के चलते, ठीक है, इसी के चलते ये जो है ना, इसी के चलते है इसको 1 डिग्री कर्व भी बोलते हैं।
याद कीजिएगा पिछले केस में वहाँ पर हम लोग को x का पावर 0 करना पड़ा था, क्योंकि जो है हर डिस्टेंस पे जो ऑर्डिनेट था वो सेम था, जिसके चलते लोड इंटेंसिटी इक्वल था, इसलिए हम लोग x का पावर 0 करना पड़ा था, इसलिए उसको 0 डिग्री कर्व बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का पावर 1 है, इसलिए इसको 1 डिग्री कर्व बोला जाता है। और इस ये कैसा होता है, ट्रायंगल होता है, इसलिए ये जो होता है ट्रायंगुलर लोडिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और चलिए इसका टोटल लोड क्या हो जाएगा, टोटल लोड। ठीक है, इसका टोटल लोड अगर हम लोग निकालेंगे टोटल लोड, ठीक है, तो टोटल लोड हम क्या बताए थे कि जिस लोडिंग का हम लोग मतलब इसका अगर हम लोग टोटल यूवीएल का टोटल लोड निकालना हो तो उसका कर्व का जो एरिया होता है इसका टोटल लोड के बराबर होता है। और यूवीएल के केस में कैसा बनता है, ट्रायंगुलर बनता है। और ट्रायंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, इसका बेस क्या है, L है, इंटू हाइट क्या है, W है। तो इसका जो टोटल लोड क्या हो जाएगा, टोटल लोड WL/2, टोटल लोड क्या हो जाएगा, WL/2। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसका रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं कि ये यूवीएल के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर यूवीएल लगा रहे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है, तो उस केस में हम लोग रिएक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए थ्योरी तो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जो है वो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन अभी निकालना नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक्स है, इसके अगले क्वेश्चन में जो यहाँ पर है उसमें हम लोग सीखेंगे कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि W डैश बराबर वाट, यानी कि देखिए 10 मीटर के ये इधर 10 मीटर दिया हुआ है टोटल लेंथ, इधर का जो लोड इंटेंसिटी दिया हुआ है यानी कि ये वाला 40 किलो न्यूटन पर मीटर। बोल रहा है कि 3 मीटर पे लोड इंटेंसिटी कितना होगा। सिंपल, तो हम लोग जैसे कि पिछले अभी तुरंत हम देखे थे कि लोड इंटेंसिटी जो होता है, ये देखिए ये जो बड़े ट्रायंगल का जो रेशियो होता है यानी कि 40/10, ये इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, यानी कि W'/3। तो अगर हम लोग W' का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 × 3/10, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ये निकल गया W' का वैल्यू। यानी कि ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, मान लीजिए किसी x डिस्टेंस पे हम लोग को लोड इंटेंसिटी निकालना है तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल हम लोग कर सकते हैं इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो कर सकते हैं। ठीक है, W' का वैल्यू अगर ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए हम बता दिए। चलिए अब रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये भी सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर क्या लगा हुआ है, यूवीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, रिएक्शन निकालना है, यानी कि ए सपोर्ट पे कितना रिएक्शन है, बी सपोर्ट पे कितना रिएक्शन है। चलिए तो इसका हम सबसे पहले हम लोग टोटल लोड निकाल लेते हैं। टोटल लोड इसका कितना हो जाएगा, हम बताए थे टोटल लोड क्या होता है, उस कर्व का एरिया। तो इसका कर्व कैसा है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस इसका है L इंटू हाइट क्या है W, यानी कि इसका टोटल लोड हो जाएगा WL/2। इसका टोटल लोड तो हम लोग निकाल दिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा क्या सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा आसान बना देते हैं रिएक्शन निकालने के लिए। कैसे आसान बनाएंगे चलिए देखते हैं। ये क्या था, सिंपली सपोर्टेड बीम था और इसके ऊपर से क्या लगा हुआ है, यूवीएल। तो यूवीएल को हम लोग सिंप्लीफाई करके पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, अच्छा पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे पहले ये देख लीजिए। देखिए ऊपर से टोटल लोड कितना लग रहा है, ऊपर से टोटल लोड हम लोग निकाल चुके हैं WL/2। ठीक है, इसको किसी और से डिनोट करते हैं। ठीक है, WL/2। ठीक है,
अच्छा, ये जो टोटल लोड लगा हुआ है वो तो आपको पता होगा कि वो सीजी पे एक्ट करता है, यानी कि सीजी पे लगता है। तो देखिए इस जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल को इधर से सीजी जो होता है वो L/3 पे एक्ट करता है, ठीक है। अगर इधर से आप देखो तो L/3, अगर इसके इधर से देखो इधर से, तो इधर से जो है वो सी जी एक्ट करता है 2/3L। ये आप पढ़े होंगे, क्या बोलते, ये तो आप मतलब 9th-10th में ही पढ़े होंगे कि ट्रायंगल का सी जी इस साइड से L/3 और इस साइड से कितना 2L/3 होता है, ठीक है। तो चलिए इस साइड से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए इस साइड से डिस्टेंस L/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो L/3 है और ये जो डिस्टेंस है 2/3 यानी कि 12/3 है, ठीक है। इतना तो आप कर सकोगे कि नहीं, ए बी, ठीक है। इतना तो आप कर पाओगे कि देखिए कुछ नहीं किए, बस जो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, टोटल लोड हम लोग निकाल दिए। टोटल लोड जो है वो सी जी पे एक्ट करता है। ट्रायंगल का सी जी इस साइड से L/3 पे होता है और इस साइड से 2/3L पे होता है। तो चलिए तो वही डिस्टेंस लिख दिए L/3 2L/3, इतना तो आप लोग को पता होगा। अब क्या, इसके बाद रिएक्शन निकालना बहुत ही आसान। रिएक्शन एट ए अगर निकालेंगे, रिएक्शन एट ए, तो रिएक्शन एट ए आप लोग को पता होगा क्या होता है, लोड यानी कि फोर्स इनटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस। फोर्स, टोटल लोड कितना लग रहा है, टोटल लोड कितना लग रहा है, टोटल लोड लग रहा है WL/2, ठीक है। ये तो फोर्स हो गया, इनटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस, इसका निकाल रहे हैं तो अपोजिट साइड का डिस्टेंस उधर देखेंगे, यानी कि L/3 हो गया। अब बाई टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या था, देखिए टोटल डिस्टेंस क्या था, L था, L, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WL²/6L, L टू L कैंसिल हो जाएगा तो WL/6 हो जाएगा, WL/6, ठीक है। L टू L से ये L इसे यहाँ इंटू हुआ, L टू L कैंसिल हुआ, WL/6 हो गया। चलिए अब RB का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। RB का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। RB का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए RB इधर का डिस्टेंस, RB तो यानी कि फोर्स इनटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस। फोर्स क्या है, WL/2 इनटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस, इधर का निकाल रहे हैं तो अपोजिट साइड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2/3L, ठीक है। अब बाई टोटल डिस्टेंस क्या था L, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे, 2 to 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये L से L ये कैंसिल हो गया, तो RB का वैल्यू हो जाएगा WL/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि RB का वैल्यू WL/3 और RA का वैल्यू कितना आ गया, RA का वैल्यू WL/6। तो ऐसे आप रिएक्शन निकाल सकते हो इन केस ऑफ UVL। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर UVL लगा हो तो इस तरीके से आप रिएक्शन निकाल सकते हो। अगर ये ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो इसका जो है फोर्थ केस वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि था अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे मूवमेंट लगा हो, ठीक है। ये बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इसका आपको प्रैक्टिस करना है। ढेर सारे क्वेश्चन जैसे ही आप बनाओगे 2 4 5 क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।